प्लीज स्नेहिल जी बैठिए। देखिए स्नेहिल जी के बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। सोशल मीडिया पर इनकी अलग अलग जो क्लिप्स आती हैं, जो रील्स आती हैं, उन सब से आप वाकिफ हैं और बहुत ही चुटीले अंदाज में अपनी बातों को वो कहती हैं, जिसके जरिए हमें गुदगुदाती भी हैं, खुश भी करती हैं और कई बार छोटी छोटी चीजों पर सोचने को मजबूर भी करती हैं। आप राइटर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं जी। अब फिर आप एक फिल्म लिख रही हैं, एक्टर भी आप हैं जी। इतना सब कुछ कैसे? देखिए, कैसे शुरू हुआ? अभी आप मुझे बता रही थी कि बहुत दुख हुआ जब माखनलाल चतुर्वेदी में आपको एडमिशन नहीं मिला, फिर उसके बाद इतना अचीवमेंट। जैसा कि अमूमन होता है हमारे देश में, जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन नहीं पाते। तो मैं एक पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने प्रेशर किया कि प्रोफेशनल डिग्री लो, तो हमें भी इंजीनियर बना दिया गया। और इंजीनियर बनने के बाद मैंने प्रयास बहुत किए बंबई जाके कि मैं किसी तरह न्यूज से जुड़ सकूं, जर्नलिस्ट बन सकूं, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो नेचुरल जो प्रोग्रेशन था वो ये था कि फिल्मी दुनिया से जुड़ जाओ। तो मैंने टेलीविजन में कुछ 18 साल काम किया और उन 18 सालों में मैंने बहुत बड़े बड़े चैनल्स, बहुत बड़े बड़े शोज पे काम किया, लिखा, और ये मुझे पता चला कि मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हूँ, एक राइटर हूँ। तो टेलीविजन राइटिंग में बहुत अच्छी मेरी पकड़ हो चुकी थी। उसके बाद जब इंडिया में उत्पत्ति हो रही थी डिजिटल शोज की, OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे बड़े बड़े इंटरनेशनल, उस दौरान एक सीरीज थी अपहरण, जिसकी वजह से मैं BC आंटी बनी। उस सीरीज पे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी और वहां हमें एक कास्टिंग नहीं मिल रही थी, जो कि फोन उठा के ए जी गाली दे रहा है कोई, वो लाइन बोलने के लिए मुझे चुना गया, क्योंकि मेरे जैसी एक महिला घरेलू। आपको पता है आपकी वो लाइन जो है वो मीम्स की दुनिया में अमर हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आजकल तो बच्चों का सपना होता है कि वो मीम बन जाएं या वायरल हो जाएं। तो ये मेरे साथ बहुत ऑर्गेनिकली और ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही कि ऐसा अपने आप हुआ। तो बस ये फर्क है कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं निकलने दिया। और तो अपहरण की वजह से कैमरा के सामने आई और इतना सारा प्यार मिला, इतनी सारी जनता, अभी भी लोग मुझे पहचानते हैं और इंटरनेट की जनता ने नाम दिया BC आंटी जी। उस वजह से BC आंटी का पेज शुरू हुआ और अपहरण का सीजन 2 में एक बड़ा रोल लिख दिया गया मेरे लिए। तो ये श्रेय मेरा नहीं है, ये उन ऑडियंस का है जो YouTube पर या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मुझे उन्होंने देखा, सराहा और इतना प्रोत्साहन दिया कि आज देखिए मैं इतने बड़े मंच पे आपके साथ बैठी हूँ। नहीं देखिए, क्योंकि आपको लोग इतना प्यार करते हैं इसलिए आप यहाँ पर बैठी हैं और इसलिए हमने भी आपको सादर आमंत्रित किया है। आप एक माँ भी हैं, घर भी संभालना है, उसके साथ कंटेंट भी सोचना है और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कंटेंट का पब्लिक कनेक्ट, कंटेंट बनाने के साथ ये भी सोचना होता है कि कितना कनेक्ट होगा, कितना रीच होगा। ये दो अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां, उसके साथ आप एक्टिंग भी कर रही हैं, लिख भी रही हैं, क्रिएटिव डायरेक्टिंग भी आप हैं। ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली कैसे चलती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो हमें कोई भी चीज कल पर नहीं टालनी चाहिए और मैं टाइम मैनेजमेंट को बहुत वैल्यू करती हूँ। मेरा कैलेंडर पहले से मैं बनाकर रखती हूँ, भले वो सोशल मीडिया का हो या शूटिंग का हो या किसी भी काम का, मैं एक डेडलाइन खुद को देती हूँ। उस वजह से लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो जैसे आज मैं लखनऊ में हूँ, तो आज मैं और दूसरा कोई काम नहीं करने वाली हूँ। आज मैं पूरी तरह से यहाँ हूँ और इस पल को जी रही हूँ और यही एक गुरु मंत्र है कि आप जो काम कर रहे हैं उस वक्त मन लगा के पूरी तरह वो करें। और कई बार ना लोग आपको जज करते हैं कि आप इतना सारा कुछ करती हैं, तो आप स्पेशलाइज्ड किस चीज में हैं? मैं स्पेशलाइज्ड हूँ उस चीज में, उसी पल जो मैं कर रही हूँ। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और दूसरा घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट है मुझे। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, वो लोग कंटेंट में भी मुझे बहुत सारे आइडियाज देते हैं। मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, जैनम वोरा मेरे साथ यहाँ भी आए हैं, तो वो मेरा पूरा सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। तो दोस्त, फैमिली, सब जब आप कुछ अचीव करने लग जाते हैं तो सब लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रही हैं, लेकिन देखिए एक सारे दर्शक आपको देख रहे हैं और आपकी रील्स देखते रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार अटेंडेंस का एक छोटा सेशन यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल। और आप अपने हिसाब से जिसकी चाहे वो अटेंडेंस एक बार आप कर जरूर लें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी।
क्योंकि यहाँ मुझे लगता है सब मौजूद है, आप चाहें तो हमारे उत्तर प्रदेश के नेताओं की अटेंडेंस भी कर सकते हैं, सब इस मंच पर नहीं, इतनी बड़ी मैं गुस्ताखी नहीं करूंगी, लेकिन अटेंडेंस तो आज हमारे जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं संवाद में, उनकी अटेंडेंस जरूर ली जा सकती है। जैसे कि मैंने देखा कि कल माननीय योगी जी आए थे और नुसरत भरूच आई थी हमारी इंडस्ट्री से हमें रिप्रेजेंट कर, इमरान हाशमी जी आए थे। वो तो खैर उनके लिए तो मेरी एक रील बहुत वायरल हुई थी। तो इन सब से मैं बस यही कहना चाहूंगी, प्लीज डू वेल, ओके। और हिंदी में आप लोग का सबका हाथ तंग है, तो प्लीज हिंदी में जरा ध्यान दीजिए।